कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा के कलाम का एक हिस्सा आज मैं पढ़ूंगा। ये एक पेशन गोई है। करीब 750 बरस पहले यशाया नबी की मार्फत लिखा दी गई, और फिर हम ये देखते हैं कि इसका एक एक लफ्ज़, जो कुछ भी कहा गया था, वो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं। उसकी ज़िंदगी में ये सारी बातें पूरी हुई हैं। बड़े गौर से सुनिए। ये 53वां बाब है यशाया का, वो पढ़ रहा हूँ मैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, न खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुस्ताक हों। कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, मुंह छुपाते थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बाह करने के लिए ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने ना किसी तरह का जुल्म किया, न किया, और उसके मुंह में हरगिज छल न था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा मरने के बाद अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, मरने के बाद उम्र दराज होगी, और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा, शेर होगा। अपने इरफान से मेरा सादिक बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा।
क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफात की। प्यार और दुआ के साथ आप सब जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद आपको सलामत रखे, बरकत दे। दुनिया के तौर पर भी हमको बरकतों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी बरकतें जो रूहानी बरकतें कहलाती हैं, वो भी खुदा आपको दे, माला माल करे। खुदा करे आपका जो कलाम, खुदा का कलाम जो आपकी नज़र किया जा रहा है इस वक्त, आप इसे सुन सकें, आपका दिल इसे कबूल कर सके और आपकी ज़िंदगी में खुदा उनको ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से वो खुश हो और आपको सच्ची खुशी नसीब हो। आमीन। मैं हमेशा कहा करता हूँ, खुदावंद के प्यारो, आप हैं। आपको मालूम नहीं कि खुदावंद की नज़र में आप कितने कीमती और प्यारे हैं। अपने प्यार से खुदावंद आज आपको कुछ कहेगा, सुनना। वो आपको समझ भी दे देगा, मान लेना, बड़ी बरकत होगी। मेरा सलाम आपको, खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए। खुदा के कलाम की एक बात आपको याद दिलाऊंगा, सिखाता तो वो है। मैं इस बात को कभी भूलना नहीं चाहता जो खुदा के कलाम में मुझे बख्शी गई और मैं इसको भूलता नहीं, याद रखता हूँ। वो ये कि कुछ लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं, खुदा का शुक्र है सब उस्तादों के लिए, सबको मेरा सलाम। किसी किस्म की भी जो अच्छी तालीम देते हैं उनको सलाम मेरा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिवाय खुदा के और कोई आपको नहीं सिखा सकता। इंजील के मुताबिक, पाक कलाम के मुताबिक, मसीह की ज़ात के बारे में, मसीह कौन है, पाक इंजील में यह बताया गया कि खुदा के सिवा और कोई नहीं इस बात को जाहिर कर सकता, वरना हम बहक जाते हैं और खुदा के कलाम की तफसीर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। बात कुछ और होती, उसे कहीं से कहीं ले जाते हैं। इसीलिए मैं इस बात को याद रखता हूँ, खुदा करे मैं भूल ना जाऊँ। इसका जिक्र है ज़बूर 32 में और 8वीं आयत है। खुदावंद फरमाता, मैं तुझे तालीम दूंगा। खुदावंद यहोवा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। जो उससे तालीम हासिल करते हैं वो उनकी तादीब भी करता है, सिखाता है, समझाता है, उनका जहन खोल देता है, आसमानी हिकमत उन्हें अता फरमाता है। तब वो समझ सकते हैं खुदा के कलाम को, क्योंकि ये पाकरू की तहरीक से लिखाया गया है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था, पाकरू तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा, याद दिलाएगा। ये मेरी फरियाद है खुदा के हुज़ूर कि वो खुद आपको वो बातें बताए जिनका जानना इतना ज़रूरी है ईमानदार के लिए,
जितना सांस का आना जाना। जब वो तालीम देता है, खुदा तालीम देता, तो कुछ बातें चली जाती हैं, कुछ बातें आ जाती हैं। कुछ बातें जो हमारे लिए मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं, वो निकाल दी जाती हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा की वो बरकतें जिन्हें वो खुशी से देता है, वो आ जाती। एक वो रास्तबाजी है जिसे हम रास्तबाजी समझते हैं और बड़े खुश होते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे और कोई ना करे तो हम खुद अपनी तारीफ करते हैं। और हद ये है कि खुदा के सामने अपनी तारीफ करते अपनी रास्तबाजी की। एक ये रास्तबाजी है। लेकिन इस रास्तबाजी के बारे में आज देखेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये रास्तबाजी ना तो खुदा को पसंद है और ना किसी दूसरे इंसान के लिए बरकत का बायस है। ये वो रास्तबाजी है जिसकी वजह से इंसान अपने लिए खुदा के फजल का दरवाज़ा बंद करता है, और इस रास्तबाजी की वजह से वो गुनाहगार जो पास आना मांगते हैं उनके लिए भी रुकावट बनता है। वो अच्छी रास्तबाजी है, उसका जिक्र है। तो हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने इसके लिए क्या कहा है, जिसे उस खुदा यीशु मसीह को जिसको जानना अगर कोई चाहे तो खुदा से पूछे। इसी कलाम में से वो आपको वो बातें दिखा देगा कि आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ये है यीशु, ये है मसीह, ये है मेरी मुश्किलात का हल, ये है मेरी बीमारी का इलाज, मेरा मसीहा। कभी उससे कहना, खुदा से दुआ करना, हम तू बता मसीह कौन है। हमने तो बहुत लोगों से सुना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तू बता वो कौन है। वो बताएगा आपको। मैंने क्यों ऐसी बात कह दी? इसलिए कह दी क्योंकि ऐसा लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मत्ती की इंजील में ज़रा देखिए मेरे साथ, 11वां बाब है, उसमें ये खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा है और ईमानदारों का ये तजुर्बा है। ये 11वां बाब है, मत्ती की इंजील का 11वां बाब। और देखो क्या खुदा कहता है, खुदा यीशु कहता है, ये 25वीं आयत से पढ़ रहा हूँ मैं, 11वां बाब। उस वक्त यीशु ने कहा, आए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। कौन सी हैं वो बातें? हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं सब कुछ उसके इख्तियार में है, ये उसका कहना है। सब कुछ मुझे सौंपा गया है। और एक जगह लिखा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये कौन बताएगा? ये बाप, खुदा बाप जाहिर करता है और कोई नहीं बता सकता। किसी को यकीन नहीं आएगा। मोजज़ात देखने के बावजूद उनकी आंख नहीं खुली है। मोजज़ात से नहीं होती, अरे तो खुदा की मेहरबानी से होता है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ये खुदा यीशु मसीह का कहना है कि अगर जानना चाहते हो मुझे, खुदा के हुजूर फरियाद करो, वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह के शागिर्द ने एक ऐसी बात कह दी थी उसके बारे में कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लोग तो जाने क्या क्या कह रहे थे उसके बारे में। तो खुदा ने कहा था, पतरस घमंड ना करना, ये बात मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। इंसान नहीं जाहिर कर सकता ये कि मैं कौन हूं। उस खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि खुदा हम पर रहम करे और हमारी समझ में आ जाए। इस रास्तबाजी के बारे में जो रुकावट है उस आदमी के लिए जो सोचता है कि मैं रास्तबाज हूं, और उसकी वजह से जो रुकावट उन लोगों के लिए बन जाती है उसे देख के
जो आना मांगते हैं, जो बचना चाहते हैं गुनाहगार। अच्छी रास्तबाजी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनकी रास्तबाजी उन्हें भी डुबो रही है और दूसरों को भी धक्के देते हैं वो कि ना जाए, कहीं आ ना जाए मसीह के पास। वो क्या है उसके बारे में देखो, यही लूका की इंजील में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसका 19वां बाब है। लूका की इंजील उसका 19वां बाब है। ध्यान से सुनिए हैं, गुस्सा ना करना है, आपकी रासबाजी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा, ये तकब्बुर के खिलाफ नहीं बात कही जा रही। मैं नहीं कह रहा, खुदा जाहिर करता है किसी इंसान पर कि कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही है, ये खुदा का काम है। मेरा काम ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरी दुआ ये है कि खुदा हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक समझ दे दे। समझे आप, मेरी ये मिन्नत है, ये किसी पर हमला नहीं है। खुदा का कलाम कभी हमला नहीं करता, वो रहम कर देता कि इंसान पहचान सके, कायल करता खुदा का पाक रूह, मुजरिम नहीं ठहराता, इलाज करता है। सुनिए ज़रा, खुदा यीशु मसीह का फरमान है ये। फिर उसने बाज़ लोगों से, सब ऐसे नहीं हैं, बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। हम रास्तबाज, वो नाचीज जो हमारी बात ना माने वो नहीं दाखिल होगा खुदा की बादशाहत में। जो हमारी रास्तबाजी को कबूल ना करे उसके लिए रास्ता बंद है। अपने ऊपर भरोसा रखते हम रास्तबाज हैं, बाकी आदमियों को नाचीज जानते। ये तमसील, मिसाल दी। ये दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। कुछ ऐसे भी हैं जो इतनी जोर जोर से शोर मचा के दुआ करते, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन खुदा तो उस दुआ को सुनता जो दिल से निकलती है कि ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं कुव्वत परवास मगर रखती है। वो खुदा देख लेता है अंदर क्या हो रहा है। जी में यूं दुआ करने लगा, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, अपनी सारी आमदनी पर दे की देता हूं। देखा मैं कितना रासबाज हूं। खुदा उनको याद दिला रहा कि हो सकता है कि इस बात पर गौर न किया जाता हो आसमान पर, लेकिन मैं रासबाज हूं। मूसा की शरीयत को मानता हूं, शरीयत के तकाज़े पूरे करता हूं। मैं, ये शरीयत का तकाज़ा है, मैं करता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा कर नहीं, वो अपने आप को ठहरा रहा रास्तबाज। इसका रास्तबाज ठहराने वाला कोई और है, वो अपने आप को गुनाहगार ठहरा रहा है। गुनाहगार दूसरे शख्स की बात रातबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। 2 किस्म की रास्तबाजी का जिक्र है खुदा के कलाम में। एक को हम कह सकते हैं वो शरीयत का तकाजा है, और एक और बात का जिक्र है जिसमें बाप की शफकत का तजुर्बा बयान किया गया है। एक शरीयत का तकाजा है, एक आसमानी बाप रहम करने वाले खुदा की शफकत का
तजुर्बा है, वो तकाजा है, ये तजुर्बा है। तकाजा कोई पूरा नहीं कर पाया आज तक। खुदा का शुक्र उनके लिए जो इस दुनिया में निडर होकर हलीमी फरियादों से आंसुओं के साथ अपना तजुर्बा बयान करते हैं। मैं तो कर न सका, अरे मेरी काली करतूतें ओह ना काबिले जिक्र हैं। अगर जिक्र के लायक कोई बात है तो वो तजुर्बा जो मुझे उसकी शफकत का हुआ है, रहम का हुआ है। बहुत ऐसे रासबाज थे यीशु मसीह के ज़माने में जिनको बड़ी शिकायत थी खुदावंद यीशु मसीह से कि ये गुनाहगारों से मिलता है। हमने तो यहां तक सुना कि उनके घर जाता, खाना भी खाता उनके यहाँ। तौबा तौबा, ये कहाँ का उस्ताद खड़ा हुआ है? इसके पास ये कौन सी रासबाजी है? मूसा ने तो हमें इजाज़त नहीं दी, हमारी शरीयत तो ये इजाज़त हमको नहीं देती। हमारी रासबाजी का जो मायार है उसके मुताबिक हम नहीं इनको नज़दीक आने देते। वो भी कोई रासबाजी है जो इंसान के अंदर नफरत पैदा करे। ऐसी रासबाजी जिसका नतीजा नफरत है। कुछ नजर आता आपको दुनिया में क्या हो रहा है? वो भी कोई रासबाजी जिससे हिकारत पैदा हो। हम अपने दूसरे भाई को हकीर जाने, जो गिर गया बेचारा गुनाह में, जो मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, उससे गलती हो गई है, वो रो रही है, हम उन्हें अलग कर दें कि तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, तुम नहीं आ सकते यहां। ये कौन सी रासबाजी है? मैं ये सारे तकाजे पूरा करता हूं, तेरा शुक्र हो। अरे ये शुक्रगुजारी जो है ये बहुत खौफनाक है। शुक्रगुजारी न करो, खुदा के हुजूर आहोजारी करो, रोना चाहिए उसके हुजूर आके। ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को एक कहानी सुनाई जो बड़ा एतराज़ कर रहे थे कि ये गुनाहगारों को आने देता अपने पास, बल्कि वो उनके घर जाता है। और खुदा जाने इसको कौन सी रासबाजी नसीब हुई है, कौन सी बात समझ में है। ये तो मूसा की शरीयत को मानता ही नहीं, ये तो किसी भी शरीयत को नहीं मानता। बताओ, उनके घर जाता है, गुनाहगारों के यहाँ जाता, उनके यहाँ मिलता जुलता है उनसे। हम नहीं ऐसा काम करते। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक कहानी सुनाई, लूका की इंजील में है। एक बाप के 15वें बाप में एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। हुआ ये कि वो छोटा बेटा बहक गया और वो घर छोड़ के चला गया, जो उसका हिस्सा था लेके चला गया, सब बर्बाद कर दिया। अब वो जानता नहीं कि क्या करे, खाने पीने से भी मोहताज हो गया है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। अब उसे याद आया है अपना बाप। मेरे बाप के घर में नौकर हैं, उनको भी रोटी मिलती है, मैं यहाँ हूँ। ये अपने सुअरों को जो इन्होंने पाल रखे उनको तो खाना दे जाते हैं, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा, भाई तूने कुछ खाया है? मेरा क्या करूँ, मैं कब तक ऐसे रहूँगा? तो कहने लगा मैं अपने बाप के घर जाऊँगा, उससे कहूँगा कि मैंने खुदा का गुनाह किया, तेरा गुनाह किया, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने ये जो रोज़ के दिहाड़ी वाले होते हैं, दिहाड़ी पर रख ले। अब देखिए कि उसके साथ जो सलूक होता है ये 2 किस्म का है। एक वो है जिसमें शरीयत का तकाजा नज़र आता है, और एक वो है जिसमें शफ़क़त का तजुर्बा नज़र आता है। उसका एक भाई है, वो बहुत नाराज़ है कि बाप ने उसको आने क्यों दिया घर में, क्योंकि वो घर आ गया है। बाप ने उसको गले से लगा लिया है, दौड़ा हुआ गया, उसको पकड़ा, वो जो कुछ कह रहा था उसने अनसुनी करके कहा बेटा घर आ तू। नौकरों से कहा रे मेरा बेटा आ गया। एक ये सलूक है, ये बाप की शफ़क़त है। एक और सलूक है जो शरीयत का तकाजा, और भाई कह रहा है
ये क्या हो रहा घर में, किस बात की खुशी हो रही? नौकरों ने कहा वो तेरा भाई आ गया है। बाप को पता लगा कि वो बाहर है तो उसके साथ बात करता है, तो वो देखो बाप पर कैसे इल्जाम लगा रहा है, ये तेरा बेटा, मेरा भाई नहीं है। मैंने इतने बरस तेरी खिदमत की है, मैंने कोई नाफरमानी नहीं की है, मैंने तुझसे कुछ मांगा नहीं है, मैंने सारी शरीयत के तकाजे पूरे किए जो एक बेटे को करने चाहिए, मुझे तूने कुछ नहीं दिया। इसे आवारागर्द को, जिनाकार को तूने घर में घुसेड़ लिया, ये शरीयत का तकाजा है। इतना नेक है वो लड़का, इतना रास्तबाज है कि उस भाई, सगे भाई के लिए सख्त नफरत है उसके दिल में। ये वो रास्तबाजी है जिसने तमाम दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रखा है। दरवाजा बंद कर रखा उन लोगों के लिए जो लाचार हैं, गुनाहगार हैं और खुदा के पास आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पास आओ तो तुम्हें खुदा की शफकत का तजुर्बा होगा। अरे शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई है जिसे कोई पूरा ना कर सका, तुम क्या करोगे? और इस शरीयत पर पूरा करते करते तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर नफरत है, तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, दूसरों को हकीर जानते हो। इसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका रास्तबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे रास्तबाजी न कहो, ये रुकावट है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कोई बचाने वाला है, अरे कोई है मसीहा मेरा इलाज कर दे, कोई है मसीहा? शुक्र है खुदा का, इस कहानी में जो 15वें बाब में है लूका के, एक रास्तबाज है जिसकी रास्तबाजी में इतनी हिकारत है, इतनी नफरत है कि वो अपने भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ बाप की शफकत है, वो लड़का कह रहा मुझे दिहाड़ी पे रख ले, और बाप उसे कह रहा बेटा मेरा बेटा आ गया, मर गया था जिंदा हो गया। पढ़ो खुदा यीशु मसीह के बारे में, देखो इंजील में क्या खुदा का फजल जाहिर हुआ है। ये वो है जो कहता है मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। ये खुदा की शफकत है। प्यारे भाइयों, कभी ना उम्मीद ना होना। हम गिर पड़ते हैं, लिखा रास्तबाज 7 बार गिर पड़ता है, पड़ा नहीं रहता, उसके लिए क्योंकि खुदाबंद खुद उसको अपने हाथ से उठाता है। खुदाबंद क्यों उठाता है? इसलिए कि रास्तबाज नहीं उठाएगा उसे कोई। रास्तबाजों की रास्तबाजी में इतनी मोहब्बत नहीं होती कि किसी गिरे हुए को उठाएं। ये तो खुदा यीशु मसीह का रूह है जिसमें हम ये बात देखते हैं, खुदा खुद उसको उठाता है। इसीलिए तीमुथियुस के खत में देखो, एक शख्स जो मसीह का दुश्मन हुआ करता था, बहुत रास्तबाज आदमी था अपने ज़माने का, जो उस वक्त का जो सबसे बेहतरीन उस्ताद था, गमलीएल उसका नाम था, उसका शागिर्द था, ये फरीसी था, सारी शरीयत को पूरा करता था। इसको समझ में आ गया कि मैं शरीयत के तकाजे पूरे कर रहा हूँ, औरतों को और बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ, ईसाइयों को मार रहा हूँ, कत्ल करवाने के लिए पेश कर रहा हूँ। कहाँ है? उस रास्तबाजी ने मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा कर दी मेरे अंदर। अब कहाँ जाऊँ, बचूंगा कैसे? वो लिखता है पौलुस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी, नजात देने वाले खुदा और हमारे उम्मीदगाह यीशु मसीह के हुक्म से। यीशु मसीह को वो उम्मीदगाह कह रहा है। उम्मीद की जगह किसके लिए? उम्मीद की जगह उनके लिए जिन गुनाहगारों के लिए कहीं कोई उम्मीद नहीं है,
कोई दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुला। इतनी प्यारी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि इब्ने आदम गुनाहगारों को हलाक करने नहीं आया है। वो कहता मैं तो इतना प्यार करता हूं कि अपनी जान उनके लिए दूंगा, जैसे पेशन गोई की गई है। जैसे यूहन्ना ने कहा था ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। गुनाहगार को कहता मेरे पास आओ, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। कितनी प्यारी उम्मीद है मेरे और आपके लिए, और कितनी बड़ी खुशखबरी है जो हमें दुनिया को सुनानी है। थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, जिन्हें सबने रद्द कर दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे पास आओ। तमाम दुनिया में ये आवाज सुनाई दे रही है, मेरे पास आओ। क्या हाल है आपकी रास्तबाजी का? किसी की रुकावट है आपकी रास्तबाजी? मोहब्बत पैदा होती है उससे, फिक्र पैदा होती है, जिम्मेदारी पैदा होती है। खुदा हम पर रहम करे ताकि हमें उसकी शफकत का तजुर्बा हो, उसकी मोहब्बत से हमारा दिल लबरेज हो जाए, और हमारे कलाम में और हमारे कामों में इस खुशखबरी की खुशबू हो जो फैलती चली जा रही है और फैलती जाएगी। आमीन।